वर्ड्स। तो जैसे कि आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स में अगर जहाँ क्वेश्चन में पूछा जाए केवल आ जाए, मात्र आ जाए, या सिर्फ आ जाए, ही आ जाए, वनली आ जाए, अगर ये पूछा जाए केवल बच्चा जो है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही पढ़ सकता है, केवल या मात्र, ठीक है, कोई भी, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नेगेटिव रहेगा। अगर नेगेटिव के लिए पूछा रहेगा तो यहाँ पे आपका नेगेटिव में ये सब रहेगा, तो यहाँ पे आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपके ऑप्शन में दिखेगा तो आप लोग को तुरंत आपको ये पता चल जाना है कि ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। और सेकंड में है आपका जैसे कि रटना दिया हुआ है, याद करना है, कंठस्थ करना, रोट, जिसे रोट मेमोराइजेशन बोला जाता है, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आएगा। अगर कहीं ऑप्शन में आपका दिया जाए कि रटना, बच्चों को रट कर पढ़ना है, या याद करना है, कंठस्थ करना, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड के अंदर आएगा। और बच्चों को दंड देना, सजा देना, समस्या, बोझ, हतोत्साहित करना, उन्हें दंडित करना, ये सब जो है आपका नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपके पेडागोजी में, सभी सब्जेक्ट में, तो ये आपको नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड जरूर से जरूर याद रखने हैं, ठीक है। तो जहाँ आपको दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित करना बच्चों को, ये सब आए तो आपको तुरंत जान लेना है कि ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। ओके, आगे देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड में, जैसे कि आपका अभी और है यहाँ पे आपका, जैसे कि बच्चों को पुस्तक के माध्यम से ही केवल पढ़ाना है, और जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड है, जो शिक्षक चाहे वो पढ़ाए, जिस माध्यम से, जिस तरीके से पढ़ाना चाहे शिक्षक वो पढ़ा सकता है। ये भी यहाँ पे तरीका गलत होगा। बच्चा जैसे पढ़ना चाहे वो खेल के माध्यम से पढ़े, चाहे वो क्या कहते हैं पुस्तक के माध्यम से पढ़े, पहेली के माध्यम से सीखे, तो उसे वहाँ पे उस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों के तरीके से पढ़ाना है, ना कि शिक्षक के तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए शिक्षक केंद्रित है, तो शिक्षक केंद्रित नहीं होना है, बालक केंद्रित होना है, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, बालक के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित नहीं होगा। तो पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखे या क्वेश्चन में दिखे, तुरंत आपको ये जानना है ये नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा, ये क्वेश्चन नेगेटिव है। ओके, और खाली स्लेट, कोरी पट्टियां और लैंगिक असमानता, ये भी आपका हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड। ओके, और पॉजिटिव में देखेंगे, पॉजिटिव में जैसे कि आपसे पूछा जाए सर्वांगीण विकास करना, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत है। पहले पूरा हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड वाला। अगर लैंगिक असमानता की बात जहाँ पे आए तो लैंगिक असमानता नहीं होना चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए, ठीक है, लैंगिक समानता होनी चाहिए, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। और लैंगिक असमानता जो है आपका नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। अगर लैंगिक समानता पूछा जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका। ओके, आगे देखेंगे बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व देना, तो बच्चे के विचार को महत्व देना, और मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना, तो ये भी गलत बात है। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो उनको महत्व देना है, पहले जो बच्चा त्रुटि कर रहा है उसे करने देना है। ओके, उसके बाद बच्चों की त्रुटियों को बच्चों को मतलब समझाना है कि बच्चा ऐसे नहीं ऐसे करना है। ओके, वहाँ पे महत्व देना है, ना कि नहीं देना है। जैसे कि यहाँ पे कहा है त्रुटियों को महत्व ना देना, तो महत्व देना है, ठीक है। तो ये भी अगर महत्व ना देना आ जाए, बच्चे के विचार और मातृभाषा को, त्रुटियों को महत्व अगर नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड आ जाएगा। निष्क्रिय रहना मतलब कि एक्टिव ना रहना, ठीक है, तो निष्क्रिय भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। और रोजगार है आपका, व्यवसायिक है, उच्च ग्रेड की शिक्षा, बच्चों को ग्रेड में मतलब शिक्षा देना नंबर के लिए, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, ठीक है। आगे देखेंगे तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। सीमित, सीमित, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड रहेगा। जहां आपको ऑप्शन में सीमित दिखे, तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली देखे, तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये आपका 100%, 100% आपको ये क्या कहते हैं एग्जाम में काम आने वाली वीडियो है। तो आप लोग ये मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जरूर देख लीजिएगा। ओके, और जिसको नहीं पता है उन तक आप लोग वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बच्चों को व्याख्या करके पढ़ाना, यहाँ पे ये व्याख्या भी आपका हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है, व्याख्या।
आगे देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव टैग वर्ड देख लेंगे। तो पॉजिटिव टैग वर्ड में आपका आएगा सर्वांगीण विकास। जहाँ भी आपका बच्चों का सर्वांगीण विकास की बात कर रहा हो, सर्वांगीण विकास हो ऑप्शन में, तो वहाँ पे आप लोग को तुरंत जानना है ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, सर्वांगीण विकास करना बच्चों का, ये जो है पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है रटना, याद करना, कंठस्थ करना। तो बच्चों को रटा कर, याद करके, कंठस्थ कराकर नहीं पढ़ाना है, ये जो है आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। बच्चों को करके सीखना, हस्तपरक अनुभव के माध्यम से ऐसे करके सिखाना है। ठीक है, अगर आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उन्हें जो कर रहे हैं उन्हें उसे वैसे ही करने देना चाहिए। ठीक है, उन्हें खेल के माध्यम से, पहेली के माध्यम से, जैसे जिस तरीके से वो सीखे वैसे उन्हें मतलब सीखने देना चाहिए, वैसे सिखाना भी चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे ये बात आए करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, तो वो आपका पॉजिटिव वर्ड आ जाएगा। आगे देखेंगे, आगे आपका है सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन। तो बच्चों को सम्मान देना है, चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे जिस धर्म से जो भी आ रहा है। ठीक है, चाहे वो उसमें डिसेबिलिटीज़ हैं, लिंगड़ा है या लूला है, कुछ भी हो, तो उन्हें सम्मान देना है और बच्चों से लगाव को रखना है। ये नहीं कि ये ज़्यादा अच्छा है तो इससे लगाव रखो, जो थोड़ा वैसे है तो उससे मत लगाव रखो। सभी बच्चों को समान समझना है। ठीक है, और सभी बच्चों को प्रोत्साहन भी देना है। तो ये सभी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे जैसे कि है आपका जिज्ञासा। तो बच्चों को जिज्ञासा देना है। ठीक है, बच्चों को मतलब कि जिज्ञासा बना करके उन्हें पढ़ाना चाहिए, कुछ करके। आगे देखेंगे बाल केंद्रित। तो बच्चों को पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित नहीं पढ़ाना है, बाल केंद्रित पढ़ाना है। बालक जैसे सीखे वैसे सिखाना है। ठीक है, बालक के माध्यम से सिखाना है। और आगे देखेंगे व्यवहारिक कुशलता। तो व्यवहारिक कुशलता व्यवहारिक रूप से पढ़ाना है, ना कि शिक्षक बन करके एकदम से स्ट्रिक्ट बन करके पढ़ाना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं पढ़ाना है, व्यवहारिक रूप से पढ़ाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग क्या कहते हैं जरूर देख लीजिएगा। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, इस टैग वर्ड से। तो अगर इन टैग वर्ड को आप लोग देखे रहेंगे तो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर काम आएगा। ठीक है, और आगे है आपका वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना। ये भी आपका सही है, वास्तविक जीवन को दैनिक जीवन से, रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना, जोड़ करके पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, रोज डेली वाला जो यूजेस वाले हैं और डेली आ जा रहे हैं उस